वेलकम बैक। हर शहर हर खबर में रुख करेंगे पंजाब का। कसूर में बारिशें न होने की वजह से फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 को छूने लगा। शहरी स्मॉग के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मजीद जानते हैं मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। बात की जाए तो दीगर दूसरे शहरों की तरह कसूर में भी जो है वो स्मोक अपने पंजे दिन ब दिन जो है वो मजबूत करती जा रही है। बात की जाए तो सारा दिन जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 240 और 250 तक जो है वो रहा है, लेकिन जैसे ही रात हुई है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 260 तक पहुंच चुका है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है इंसानी सेहत के लिए। और जिसकी वजह से बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से, फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो मुब्तला होते जा रहे हैं। हर दूसरा शख्स जो है वो किसी ना किसी बीमारी में जो है वो गला ख़राब, आंखों में जलन और सांस जैसी अमराज में जो है वो मुब्तला होता जा रहा है। अस्पतालों में रश जो है वो मरीज़ों का बढ़ चुका है। जबकि दूसरी जानब बात की जाए तो जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अगर घरों से निकले भी तो एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल करें। इसके साथ साथ बात की जाए तो सुबह के औकात में जो है वो शदीद धुंध भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हादसात का होना भी जो है वो मामूल बन चुका है और मेन शहरों पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो पूरी तरह मुतासिर होकर रह गई है। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि जो रात भर जो है वो फैक्ट्रियाँ चलती हैं, स्मोक का सबब बनती हैं, इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। स्मोक के तदारक के लिए हकीकी मानों में जो है वो कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। जी। दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में भी स्मॉग और धुंध की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जहां मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं, वहीं दुकानदार हजरात गाहक ना होने की वजह से परेशान हैं। स्मॉग और धुंध की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेजा तो दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक ताहिर हुसैन से। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी में धुंध और स्मोक का राज है। हर तरफ धुंध और स्मोक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हद निगाह बिल्कुल सिफर हो रही है और ज़िंदगी के मामूलात को धुंध और स्मोक ने मुतासर किया है। वहीं पर कारोबारी जो हजरात हैं वो भी मुतासर हुए हैं, उनका कारोबार मुतासर हो रहा है। मज़ीद हम जानते हैं, हमारे साथ फूड पॉइंट के ऑनर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हमारा कारोबार तकरीबन बंद होने पे है, क्योंकि धुंध की वजह से कस्टमर घरों से नहीं आ रहे। क्योंकि आपको भी पता है धुंध में नज़र तो कुछ नहीं आता, इसलिए एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, हम सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं आया अभी तक, तो अब बंदा क्या करे। अब जिनका कहना है धुंध की वजह से लोग अपने घरों में धूप के बैठे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से हमारा कारोबार बहुत मुतासर हुआ है और सुबह से हम बैठे हैं लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे। जी। ओकाड़ा शहर के वस्त में शंघाई रेलवे अंडरपास पर हुकूमती अहकामात नजरअंदाज। सरकारी एहलकार बने स्मोक के इजाफे में मरकजी किरदार। कूड़ा करकट जलाने का सिलसिला जारी है। शंघाई रेलवे अंडरपास बेनजीर रोड पर हुकूमती अहकामात को नजरअंदाज करते हुए कूड़ा करकट को जलाने का अमल जारी है। जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कारपोरेशन के अमले ने हुकूमत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की तो बजाय कूड़ा करकट जलाने में मसरूफ है। शहर में स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, जिनसे बिलखुसूस बच्चे और बुजुर्ग शहरी मुतासर हो रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के सबब सांस की बीमारियां और दीगर सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। शहरियों ने मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि इलाके में सफाई और फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल पर काबू पाया जा सके। फारूक आबाद और गिरदोनवा में स्मॉग की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसके बायस शहरी आंख, गला, सांस, दमा, पेट और एलर्जी की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्मॉग की शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। गाड़ियों के धुएं, ईंटों के भट्टे, राइस शेलर्स और शहर में जगह जगह धान की फसल के ढेरों से उठने वाली धूल स्मॉग के बढ़ते वजूहात हैं, जबकि इंतजामिया इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से गुरेजा है। दूसरी तरफ शहरी भी एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा नहीं हैं। साहिवाल में स्मॉग से मुताल्लिका शहरियों को आगाही देने के लिए इंतजामिया की जानिब से वॉक का इनेकाद किया गया। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल भी स्मॉग की लपेट में है और इसी सिलसिले में शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए बल्दिया साहिवाल ने चीफ ऑफिसर बल्दिया की क़यादत में बल्दिया दफ्तर से सदर चौक तक एक आगाही वॉक का इनेकाद किया।
जिसमें शहरियों और बल्दिया मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर आगाही वॉक के शुरका का कहना था कि इस वॉक का मकसद शहरियों को आगाही देना है कि वो किस तरह जहरीली स्मॉग से बच सकते हैं और कूड़ा करकट, फसलों की बाकियात को आग लगाने से परहेज, कारखानों में मेयारी ईंधन इस्तेमाल करके स्मॉग के फैलाव को रोका जा सकता है। शहरियों को चाहिए कि वो खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और स्मॉग पर काबू पाने में हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन स्मॉग फ्री पंजाब के तहत स्मॉग की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई, जो जीटी रोड से शुरू होकर बाहर वाला पुल पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी परवेज अख्तर गुजर, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान, बल्दिया मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचावत्ती ने खिताब करते हुए कहा कि बहैसियत जिम्मेदार शहरी स्मॉग को बनाने वाली वजूहात को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। धान की फसल की बाकियात को आग मत लगाएं, अपनी गलियों, महल्लों और सड़कों को साफ सुथरा रखें, कूड़ा करकट को आग मत लगाएं, फैक्ट्रियों और भट्टों में गैर मयारी ईंधन का इस्तेमाल हरगिज़ न करें, पुरानी तर्ज के भट्टों को जदीद टेक्नोलॉजी पर लाएं, धुआं पैदा करने वाली फैक्ट्रियों में जदीद आलात नस्ब करवाएं ताकि धुआं कंट्रोल हो सके, अपनी गाड़ियों की बरवक्त ट्यूनिंग करवाएं और टू स्ट्रोक रिक्शों को तर्क कर दें। रैली के आखिर में स्मॉग के मुज़र सेहत असरात से महफूज रखने के लिए शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए हैं। सबड़ियाल तहसील में बदतरीन मसनूई महंगाई उरूज पर पहुंच गई। सब्जियां, फल, गोश्त, चिकन, अशियाए खुरनोश शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। मकामी इंतजामिया की तरफ से गरम फरोशों पर अदम कंट्रोल और मुनाफाखोर माफिया को खुली छुट्टी मिलने पर सबड़ियाल और गिरदोनवाकी इलाकों में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और मजिस्ट्रेसी निज़ाम गैर फाल होने पर मुनाफाखोरों ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर रखा है। कसाबों ने मटन सरकारी रेट लिस्ट 1800 रुपए की बजाय 2200 रुपए, बड़ा गोश्त 900 रुपए की बजाय 1200 रुपए, ब्रायलर गोश्त 483 रुपए की बजाय 550 रुपए तक फी किलोग्राम तक, जबकि रोटी, नान और दीगर अशिया खुरनोश भी मनमाने रेटों पर फरोख्त करके आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर रखा है। मसनूई महंगाई के अजाब में मुब्तला शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट समेत मुतालिका हुकाम से सबड़ियाल तहसील में मुनाफाखोरों के साथ साथ इंतजामी उमूर में कमजोर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तांदियावाला शहर में नाक़िस सफाई की सूरत हाल से शहरी परेशान हाल है। शहर के मुतादिद अहम चौक और शाहराएं गंदगी की नजर हो गई। सफाई का प्राइवेट ठेका काम न आ सका। तांदियावाला शहर भर की शाहराएं और चौक कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। सफाई का ठेका प्राइवेट देना भी काम न आ सका। डाकखाना चौक, अंदरून बाही चौक एरिया, गर्ल्स कॉलेज रोड पर कूड़े करकट की भरमार है। कचरे के अंबारों से ताफुन फैलने लगा है। शहरियों का कहना है कि सफाई का ठेका जब से प्राइवेट हुआ तब से मसाइल बढ़ गए। कई रोज कचरा पड़ा रहता था, उठाता कोई नहीं। प्राइवेट ठेका होने से कबल सफाई का निजाम बेहतर था। सैनिटरी वर्कर्स को यूनिफॉर्म पहनाकर सिर्फ तब्दीली लाई गई है। दर्जनों रिक्शे, ट्रैक्टर, ट्रालियों का कोई फायदा नहीं। सफाई के लिए लगाए गए रिक्शे ड्राइवर जाती इस्तेमाल करते हैं। सैनिटरी वर्कर्स को चेक करने का कोई निजाम नहीं। सैनिटरी वर्कर्स ड्यूटी के दौरान सफाई की बजाय वक्त ज़ाय करते हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से नाक़िस सफाई की सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील की है। FIA साइबर क्राइम सर्कल मुल्तान की जिला लोधरा के इलाका दुनियापुर में बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत के ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस बैनुस्सूबाई गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल मुल्तान की जिला लोधरा से ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी में मुलव्विस बैनुस्सूबाई गैंग का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद शारिक के नाम से हुई। मुलजिम ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस बैनुस्सूबाई गैंग चला रहा था। मुलजिम को छापा मार कार्रवाई में दुनियापुर से गिरफ्तार किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम 10 से जायद गैंग चला रहा था। मुलजिम फ्रॉड से हासिल करदा 6 लाख से 10 लाख रुपए तक की रकूम रोजाना की बुनियाद पर निकलवाता था। मुलजिम के मोबाइल फोन से रकूम की तरसील के हवाले से भी वीडियोस बरामद कर ली गई हैं। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। पाकपतन में शदीद स्मॉग के बायस हद्दे निगाह सिफर रह गई। साहिबाल रोड पर स्मॉग के बायस ट्रैफिक हादसा, एक जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। स्मॉग हादसात का सबब बनने लगी। मुजाफाती इलाके और बैन शहराई शदीद स्मॉग की लपेट में हैं। पाकपतन में साहिबाल रोड पर मलका हांस के करीब मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। हादसे में 28 साल नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 24 साल नौजवान शदीद जख्मी भी हुआ। रेस्क्यू स्टाफ ने जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया है।
कसूर में थाना खुडिया की हदूद में शौहर जल्लाद बन गया। घरेलू लड़ाई झगड़े पर जालिम शौहर ने बीवी को सिगरेट से जलाया और फिर जहर देकर मार डाला। मुलजिम की 9 साल कबल खातून से शादी हुई थी। FIR के मुताबिक खातून के जिस्म को सिगरेट से जलाया गया और तशद्दुद भी किया गया। बाद में जहर देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शकरगढ़ में मोबाइल ठीक करने वाले आने वाली लड़की को दुकानदार ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। FIR के मुताबिक मोबाइल ठीक करवाने आने वाली लड़की को दुकानदार ने झांसा दिया, घर में बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। ब्लैकमेलिंग के जरिए 24 तोले जेवरात हथिया लिए। पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में दुकानदार के बेटे, भाई समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोट मोमिन में 62 अफराद का घर पर धावा। मुलजिमान ने खवातीन को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान ने खवातीन को कुल्हाड़ियों और डंडे सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान औरतों की जमीन हड़प करना चाहते थे। DPO सरगोधा ने वाक़े का नोटिस लेकर SDPO कोट मोमिन से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरा में स्मॉग की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई। मुंगी बंगला रोड पर धुंध के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि बच्ची शदीद जख्मी हो गई। नौजवान छोटी बच्ची के हमराह सवार गांव जा रहा था। लाश और जख्मी बच्ची को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कबीरवाला सर्कल में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ ताजिर और शहरी सरापा एहतजाज है। टायर जलाकर रोड पर एहतजाज किया गया। कबीरवाला के नवाही इलाके मौजा मोहम्मद शाह के ताजरों और अहले इलाका ने सर्कल कबीरवाला में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा, पिछले 15 दिन में 6 से 7 डकैती की वारदातें हुई। मुतादिद मोटरसाइकिल छीने गए। कुछ अर्सा पहले डकैती के दौरान कत्ल हुआ है और एक शहरी जख्मी माजूर हो गया। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहरियों ने आला हुकाम से मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। लिल्ला जेहलम डेवल कैरेज वे ज़ेर तामीर मंसूबा 3 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। 3 साल गुजरने के बावजूद भी लिल्ला जेहलम डेवल कैरेज व मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से मंसूबे पर काम तकरीबन बंद हो चुका है। मंसूबे पर काम करने वाली मशीनरी वापस चली गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल होने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए निजी ट्रांसपोर्ट के मालिक ने 22 किलोमीटर गरीबवाल ता पिंड दादर खान सड़क की मुरम्मत के काम का आगाज कर दिया है। मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं इस रोड पे। इस रोड का कोई वाली वारस नहीं है। जो भी हुक्मरान है सारे अपने मुफाद के लिए हैं। गाड़ियां हमारी टूटती हैं, नुकसान हमारे होते हैं, रात को जलालत हम काटते हैं। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और हमारी गाड़ियां तबाह हो गई हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं सबकी गाड़ियों का यही हाल है। इस रास्ते से मेरा काफ़ी गुजरना होता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ जो आवाम यहाँ से गुजरती है उनका बुरा हाल होता है, ठीक है। तो काफ़ी 4 साल से तकरीबन ये रोड के हालात आपके सामने ही हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में ये है कि यार अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्यों ना मैं अपनी मदद आप जितना मैं कर सकता हूँ इसको रिपेयर मैं करवा सकता हूँ। और मैंने इंशाल्लाह ये सोचा है, ठीक है, लोगों की दुआओं के लिए सदका जारिया समझ के, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है उनके लिए साले सवाब के लिए मैंने काम स्टार्ट किया है। कैरोड़ पक्का में कुत्ते के काटने से 27 साल खातून जान की बाजी हार गई। बुरहानपुर में 27 साल हाजरा बीबी 2 माह कबल अपने बच्चों को नज़दीकी मदरसे में छोड़कर वापस आ रही थी कि खूनखार कुत्ते ने काट लिया था। कुत्तों के काटने से हाजरा बीबी का 2 माह से इलाज चल रहा था, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए मुतासरा खातून आज जिंदगी की बाजी हार गई। खातून को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध के बाद सूबा पंजाब का इम्तिहानी निज़ाम भी सवालात उठाने लगा। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए खुसूसी इम्तिहानी कमरा सजाकर मोबाइल और इम्तिहानी मवाद फराहम करके पेपर हल करवाने की वीडियो वायरल हो गई है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिशान जोया और एक नामालूम शख्स जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं है, यूनिवर्सिटी के खुसूसी कमरे में सरेआम नकल करके पेपर दे रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी है। ज़राए का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के सरबरा साकिब जमील की इमा पर डॉक्टर बिलाल नामी लेक्चरर ने इस अमल की सहूलतकारी की, जिससे ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में नकल माफिया की बुनियाद रखी गई।
नकल करते हुए पाए गए असिस्टेंट रजिस्ट्रार जीशान जोया के बारे में यह भी कहा जाता है कि उससे कबल यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में उसकी तकर्री पर मेरिट की खिलाफ वर्जी की शिकायत भी मौसूल हो चुकी हैं। इस बात का भी दावा किया जाता है कि जीशान जोया को आला अफसरान की आशीर्वाद हासिल थी, जिसकी बुनियाद पर उसकी आउट ऑफ मेरिट तकर्री की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की तहकीकात का मुतालबा किया गया है और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। आरिफवाला में ज़िले इंतजामिया की जानिब से बल्दिया की 1212 दुकानों के किराए बढ़ाने के लिए नीलामी पर मरकजी अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज है। नीलामी का अमल न रुकने पर भरपूर बजामत करने का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया ने बल्दिया की मलकियती 1212 दुकानों के किराया बढ़ाने के लिए नीलामी का अमल शुरू करवाया, जिस पर बल्दिया दुकानों के किराएदारों के साथ साथ मरकजी अंजुमन ताजरान भी सरापा एहतजाज है। नीलामी से शहर का अमन तबाह होने का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मकामी अराकीन असम्बली नोटिस दें, ताजरों के सुकून को तबाह करने वाले नीलामी के अमल को रोका जाए, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। दुकानदारों के मुंह से रोटी का निवाला छीनने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मीर रोमान खलील का कहना है कि बल्दिया के माली बहरान के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर दुकानों की नीलामी कानून के मुताबिक करवाई जा रही है। हर बल्दिया मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन देने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। गुजरावाला वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन बेंगल अहमदाबाद पहुँच गए हैं। सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी दाखिला ने सिख यात्रियों की आमद से कबल इंतजामात का हतमी जायज़ा लिया। कमिश्नर गुजरावाला नवीद हैदर शिराजी, RPO तैयब हफीज़, डिप्टी कमिश्नर और CPO ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर अक़लियती उमूर का कहना था कि बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तक़रीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से यात्रियों की आमद जारी है। दुनिया भर से सिख यात्री 20 नवंबर को गुरुद्वारा रोढ़ी साहब अहमदाबाद आएंगे। मजहबी सयाहत के फ़रोग से पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया में उजागर होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद कदीम तारीखी और मजहबी वर्सा दुनिया भर से सयाहों के लिए तवज्जो का बायस है। पुरअमन माहौल, बेहतरीन सिक्योरिटी और उम्दा इंतजामात से सयाहत को फ़रोग़ दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी दाखिला ने गुरुद्वारा रोढ़ी साहब के कंजर्वेशन और रेनोवेशन वर्क का इफ्तिताह किया है। म्यूनसिपल कमेटी वारबर्टन बिजली के बिल की अदम अदायगी की वजह से तमाम कनेक्शंस काट दिए गए हैं। शहर भर के फिल्टर प्लांट और स्ट्रीट लाइट्स बंद। सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। वारबर्टन जो 70,000 की आबादी पर मुश्तमिल है, शहर में आवाम को साफ पानी मुहैया करने के लिए मुखैर हजरात के ताउन से फिल्टर प्लांट लगाए गए थे, जिसके बिजली के बिल म्यूनसिपल कमेटी वारबर्टन अदा करती है। जो बिल अदा न करने पर वापडा ने बिजली के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए थे, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 10 रोज से आवाम न सिर्फ साफ पानी से महरूम हो गए, बल्कि शहर की स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हैं। जनाजा गाह की बिजली भी बंद है। गंदे पानी की निकासी के लिए लगाए गए ट्यूबवेल्स भी बंद हैं, जिसकी वजह से शहर भर में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका और गंदा पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। जगह जगह गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने का अंदेशा पैदा हो गया, जिस पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर लाहौर डिवीजन से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरावाला में एक्सपोर्ट के कंटेनर से लाखों रुपए मालियत के कॉपर की चोरी का इंकशाफ हुआ है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक एक्सपोर्ट के कंटेनर साउथ एशियन टर्मिनल कराची भिजवाए गए थे। 3 बड़ी एक्सपोर्ट कंपनीज के कंटेनर से माल चोरी हुआ है। मुतासरीन का कहना था कि एक्सपोर्ट के बंद कंटेनर्स की सीलें तोड़कर माल चोरी किया गया। कंटेनर्स में मौजूद लाखों रुपए मालियत का कॉपर चोरी हो गया। सियालकोट ड्राई पोर्ट से कस्टम क्लियरेंस और इंस्पेक्शन के बाद सील्ड कंटेनर कराची भिजवाए गए थे। चोरी का वाकया साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल इंतजामिया की गफलत के बायस पेश आया। कंटेनर्स चाइना पहुंचे तो सीलें टूटी हुई थी। कंटेनर्स के माल के वजन में नुमाया कमी देखी गई है। दरिया झेलम में पिंडदादन खान के एरिया में चलने वाली कश्ती रानी का इंतहाई खतरनाक सफर जारी है। एक ही कश्ती में सैकड़ों मन वजनी ट्रैक्टर के अलावा दर्जनों मोटरसाइकिल और खवातीन और हजरात सवार हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक सफर है। पतन से दरिया जहलम में चलने वाली कश्तियों के मालकान और ठेकेदार इंतजामिया के किसी किस्म के अहकामात की पैरवी करने से इनकारी हैं।
ये लोग इंतहाई बासर होने की वजह से अपनी ताकत के बलबूते पर ना तो जिला काउंसिल जेहलम के एहलकारों और अफसरों की बात मानते हैं और ना ही डीसी जेहलम के अहकामात की पासदारी करते हैं। उन्हें पुलिस की भी कोई परवाह नहीं। एक ही कश्ती पर भारी ट्रांसपोर्ट और सवारियां लोड करते हैं। ईसावाल पतन पर कश्ती पर लोड ट्रैक्टर दरिया जेहलम में गिरने से बाल बाल बचा है। इलाके के आवाम का मुतालबा है कि कश्ती वालों को हिफाजती जैकेट्स रखने का पाबंद बनाया जाए। म्यूनिसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस राजनपुर की अमीर हमजा कॉलोनी ठेड़े कॉलोनी में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शर्मिंदा ताबीर न हो सका। जगह जगह गंदगी के ढेर, आबादी में खड़ा पानी, नाकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से न निकाला जा सका। 2 मकान गिर गए, कई मकानात मुनज़्ज़म हो गए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हमारे शहर में काफ़ी सारे सीवरेज के मसाइल चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता भी है, आप देख भी रहे हैं। 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। यहाँ पे बारिश आई थी, उसके बाद सीवरेज की लाइन बंद हुई है, ना बल्दिया आई है, ना कमेटी वाले कोई आते हैं। अब पानी हमारे घरों में घुस गया। आप ये देख सकते हैं, गंदा पानी खड़ा हुआ है, बीमारियाँ भी फैल रही हैं और हमारे ज़ेर ज़मीन पानी भी ख़राब हो गया है। बल्दिया के पास जाते हैं, वो ना कॉल सुनते हैं, ना बात सुनते हैं, ना कोई अपना नुमाइंदा भेजते हैं। नमाज पढ़ने में नमाज वास्ते परेशानी थी लोगों को, लेकिन कमेटियां ने कोई चीज़ का पता क्यों नहीं एहसास थी ना। सारी चीज़ एहसास नाल चलती है, एहसास कहने लोगों को नहीं। मैं समझता पे अपने कमेटी हाले क्यों नहीं करेंगे पे। दूजा ये कि सारे पोलिटिशियन हैं वो बस वोट गिनने उनके बाद निकल पे, उनके बाद वापसी ठेड़ी दी कोई मतलब है वो नहीं पूछ करे थे। 1 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल हारून आबाद की सब तहसील फ़कीर वाली सीवरेज के गंदे पानी की वजह से अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गया। फ़कीर वाला से अदनान शाह की रिपोर्ट। 1 लाख से जायद नफूस पर मुश्तमिल हारूनाबाद की सब तहसील फ़कीर वाली सीवरेज के गंदे पानी की वजह से अहले इलाका के लिए वबाल जान बन गई। पुराना बाजार के मकीन गंदे पानी की वजह से मस्जिद जाने से कासिर हैं। साढ़े आज पानी बड़े चेर दा गटरां दा पानी उबल रहा वा ते ऐसी इस वजह तो बड़े तंग है। इलाका बड़ा इस गल तो तंग है। ज़्यादा मेहरबानी की जाए, ये सीवरेज का जो निज़ाम है सही किया जाए। नमाजी जाते हैं वो परेशान होंगे हैं। कीरवाल के पुराना बाजार का दरीना मसला है। सीवरेज का गंदा पानी जो है वो सड़कों पर और गलियों पर और कई दफ़ा घरों में भी दाखिल हो जाता है। अवामी नुमाइंदों की अदम तुझी के पास ये मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारी डीसी बहावलनगर, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, वज़ीर आला पंजाब और आला इंतज़ामिया से अपील है कि इसका सद्देबाब किया जाए। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से यह मुतालबा किया है कि फिलफौर इनका ये दरीना मसला हल किया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद अदनान शाह, ABN न्यूज़ फ़कीर वाली। ओवरटेक सिंह 25 लाख की आबादी के लिए जिला भर के वाहिद सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के शोबा इमरजेंसी और हादसात को जाने वाले रास्ते का मंजर ऐसा लगता है कि ये रास्ता किसी अस्पताल को नहीं बल्कि भूत बंगले की जानिब जा रहा है। लाइटिंग पुल्स की अदम तनसीब से रात के वक्त घुप अंधेरा और इर्द गिर्द खारदार झाड़ियाँ, एक तरफ सेम नाला की गहराई तो साथ सड़क किनारे कई फीट गहरे खड्डे किसी बड़े जानलेवा हादसे का सबब बन सकते हैं। मोहम्मद आसिफ नदीम से जानते हैं। जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह के शोबा इमरजेंसी को जाने वाला रास्ता ऐसे है जैसे किसी भूत बंगले की तरफ जाने वाला रास्ता हो। एक तरफ सेम नाला है तो दूसरी तरफ जो है दीवार है जिसके साथ बड़ी बड़ी जो झाड़ियां हैं, खारदार झाड़ियां, वो नज़र आ रही हैं और रोड के साइडों पर जो है वो तकरीबन पहला अल पाकिस्तान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। शाकीन की बड़ी तादाद फाइनल मैच देखने पहुंची। ढोल की थाप पर खिलाड़ियों ने भंगड़े भी डाले। साबका तहसील नाजिम लकी मरबत हाजी, नाजिम हिदायतुल्लाह खान और नाजिम रफ़ीक खान, वक़ार अहमद खान फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। फाइनल मैच पीरज़ादा क्लब लौंगखेल और दरवेश क्लब इस्मत आबाद के माबैन खेला गया। अब रुख करते हैं सवात का, जहां जिला का वाहिद क्रिकेट ग्राउंड गुज़िश्ता 3 साल से वीरान पड़ा है। सूबाई हुकूमत तवज्जो दे रही है ना इंतजामिया। मजीद बता रहे हैं हयात चमन नवरी इस रिपोर्ट में। ये
ये खंडर नुमा ग्राउंड दरअसल स्वात की उभरती हुई खिलाड़ियों की उम्मीदों का मरकज है, मगर 3 साल से तरक्याती काम के नाम पर बंद पड़ा है। यहाँ के नौजवान खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, जिससे न सिर्फ उनके पैसे का जिया हो रहा है बल्कि कीमती वक्त भी बर्बाद हो रहा है। न टेनिस बॉल खेल सकते हैं इधर, कोई न हार्ड बॉल खेल सकते हैं। और हमारे स्वाद के जितने भी प्लेयर्स हैं वो कभी अलमगंज जाते हैं, कभी चारबाग जाते हैं। चारबाग का ग्राउंड छोटा ग्राउंड है, वो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक, पीसीबी के रूल्स के मुताबिक भी पूरा नहीं है। स्वात की मिट्टी ने पाकिस्तान को कई नाम और खिलाड़ी दिए हैं, मगर ये उभरने वाला टैलेंट हुकूमती अदम तवज्जो के बाइस जाया हो रहा है। ग्रासी ग्राउंड स्वात का एक ऐसा ही ग्राउंड था जिसकी बाउंड्रीज पूरी पीसीबी के रूल्स के मुताबिक थी, जिसमें आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकते थे। पाकिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे इस ग्राउंड को जल्द से जल्द ठीक कराए और हमें मौका दे कि हम भी इस ग्राउंड में अपना टैलेंट शाया करें। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार बरसर इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खेलों के फरोग के दावे तो किए हैं, मगर अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आते। अगर हुकूमत इस ग्राउंड की तामीर पर तवज्जो दे तो स्वात के नौजवानों में मौजूद सलाहियतें बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। हयात शमन, ABN न्यूज़, स्वात। ऑल औरकज़ई अक़वाम का 4G सिग्नल की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी जरगा इंटरनेट सर्विस की बहाली का मुतालबा कर दिया। ज़िला औरकज़ई फ़िरोज़ खेल में इंटरनेट बंदिश की वजह से न सिर्फ कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना है बल्कि तलबा भी परेशान हैं। इलाके में रोज़मर्रा के मामूलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। जरगे में अवाम ने हुकूमत को 20 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी। अगर इंटरनेट बहाल न हुआ तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। रोडी में बिजनेस एक्सप्रेस के मुसाफिरों का रोडी स्टेशन पर एहतजाज। मुसाफिरों ने स्टेशन पर खड़ी बिजनेस एक्सप्रेस को भी निकलने से रोक दिया। मुसाफिरों ने कराकुम एक्सप्रेस को रोडी स्टेशन पर दाखिले से रोक दिया। रेलवे पुलिस के मुजाहिरीन को ट्रैक खोलने की नाकाम कोशिश। मुजाहिरीन का कहना है कि एक तो गाड़ियां कई घंटे ताखीर का शिकार हैं, पूरा सफर गाड़ी में पानी नहीं मिला। मुजाहिरीन ने पानी दो के नारे लगाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पिपरी पंपिंग स्टेशन का दौरा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, मकामी ओहदेदार, मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया मौजूद। मेयर और डिप्टी मेयर को कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 4.5 किलोमीटर तवील 72 इंच कतर की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। मंसूबे की कुल लागत 2.3 अरब रुपए है। पिपरी पंपिंग स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत जारी है। मेयर कराची का कहना था कि 7 करोड़ गैलन पानी कराची को फराहम किया जाता है। यौमिया 30 लाख गैलन तक पानी लीकेज की वजह से ज़ाय हो रहा है। सुराब क्वेटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद समेत एक बच्ची शदीद जख्मी हो गई। हादसे में जख्मी होने वालों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए DHQ सोराब मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान के शहर पंजगुर से है। दारुल उलूम जमाल मुस्तफ़ा गुजरा कसगुमा में इदारे के 2 तलबा के कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दारुल उलूम जमाल मुस्तफ़ा गुजरा कसगुमा में इदारे के 2 तलबा के दरमियान कुरान पाक को हिफ्ज़ करने पर एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया और मकामी उलमाए कराम, मेहमान गिरामी, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और इदारे के तलबा ने शिरकत की। हिफ्ज़ करने वाले तलबा को हार पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की गई। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने हिफ्ज़ करने वाले तलबा को नक़द इनाम और तहाइफ भी दिए। रुडियाल आज़ाद कश्मीर में महकमा लाइफ स्टॉक प्राइस कंट्रोल कमेटी की नाअहली, बीमार लागैर जानवरों के गोश्त की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। रुडियाल आज़ाद कश्मीर हिफ्ज़ान सेहत गोश्त की तरसील जारी। बीमार लागैर जानवरों के गोश्त की फरोख्त की वजह से बीमारियां फैलने लगी। इंतजामिया की तरफ से खुली छुट्टी की वजह से रुडियाल मेन चौक और दीगर मसरूफ एरियाज बलूट में कसाब मन मर्जी कीमत पर गैर मयारी गोश्त फरोख्त करते दिखाई देते हैं। बाग आज़ाद कश्मीर में सूफी बुजुर्ग राह खान वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। मुक़र्रिरीन ने इस मौका पर कहा, औलिया अल्लाह ने अमन और मोहब्बत की ज़बान को आम किया। लोगों के दरमियान नफरतों को ख़त्म करके प्यार और मोहब्बत और अक़ीदत के फ़रोग़ के लिए उनकी ज़िंदगियाँ मशअल राह हैं।
صدر جمعیت علماء جموں و کشمیر و چیئرمین علماء مشائخ کونسل آزاد کشمیر مولانا سجاد احمد صدیقی اور دیگر نے کہا کہ اولیاء اللہ نے ساری زندگی محنت اور ریاضت سے مقام حاصل کیا. کہا امت مسلمہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے ہجیرہ کے شہری کو آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. ہجیرہ کے رہائشی چودھری اشرف نامی شہری جو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں شہید ہو گیا تھا انہیں آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا. ان کی نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. نماز جنازہ کے موقع پر شہریوں نے بم دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بزدل دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد کے لیے نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. نماز جنازہ کے موقع پر بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی. ڈڈیال میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد گرفتار. گھروں میں داخل ہونے پر اہل محلہ کی کوشش سے گرفتار کیے گئے. اہلیان ڈڈیال کا کہنا ہے کہ دھان گلی چیک پوسٹ پر چیکنگ ٹھیک سے نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وارداتوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد گھروں میں داخل ہونے پر اہل محلہ کی کوشش سے گرفتار کر لیا گیا ہے. چڑھوئی میں ٹریفک جام روزانہ کا معمول بن گیا. ٹریفک پولیس کے اہلکاران سرح کے مقام دھاڑی لگانے میں مصروف ہیں. چڑھوئی بازار میں جگہ جگہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی غلط پارکنگ کی وجہ سے بازار میں ہر 10 منٹ بعد ٹریفک بند ہو جاتی ہے. بازار سے پیدل چلنا بھی محال ہے جبکہ ٹریفک اہلکاران شہر سے باہر دہاڑی لگانے والوں میں مصروف چالان کرتے نظر آتے ہیں. کھڑی شریف آزاد کشمیر کا تجارتی مرکز جاتلا اس وقت کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے. بازار کے مرکزی مقام نہر اپر جہلم کے کنارے جا بجا گندگی نظر آتی ہے. نہر اپر جہلم کے کنارے گندگی کوڑا کرکٹ کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں مگر ارباب اختیار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. عوامی سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جاتلا کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا جائے تاکہ صفائی ستھرائی کے منصوبوں پر کام ہو سکے اور لوگ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. آل آزاد کشمیر انٹر بورڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ڈگری کالج سباہنی نے اپنے نام کر لی. ڈگری کالج سباہنی کے ایتھلیٹس نے مجموعی طور پر 57 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ ایونٹ کے بیسٹ ایتھلیٹ محمد حامد رضا قرار پائے. سباہنی کے ایتھلیٹکس نے ہیمر اور ڈسک تھرو میں پہلی پوزیشن حاصل کی. 100 اور 200 میٹر دوڑ میں پہلی پوزیشن جبکہ شاٹ پٹ پہ پہلی پوزیشن حاصل کی. ایتھلیٹس کا سمانی چوک پہ شاندار استقبال کیا گیا. طلباء نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا. جہلم ویلی کے بالائی علاقے لیپا ویلی میں موسم سرما کی پہلی برف باری. جہلم ویلی کے زیریں علاقے میں بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری شروع ہو گئی. آج شروع ہونے والی بارش کے بعد پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس سے موسم انتہائی سرد ہو گیا. تتا پانی شہر سمیت نواحی علاقوں میں گرج و چمک اور تیز ہوائوں کے ساتھ شدید بارش و ژالہ باری. ندی نالوں میں طغیانی. برساتی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا. بجلی کی سپلائی معطل. شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا. طویل خشک سالی کے بعد آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح تتا پانی شہر اور نواحی علاقوں میں بھی شدید بارش اور ژالہ باری ہوئی اور موسم یکسر تبدیل ہو گیا اور ٹھنڈا پڑ گیا. لوگوں نے گرم کپڑوں کو نکال لیا. وزیراعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے محکمہ منرلز کی جانب سے منرلز کنسیشن رولز کے حوالے سے منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے لیزز کے حصول میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانا حکومت کی ترجیح ہے. ایسا نظام چاہتے ہیں جس پہ تمام سرمایہ کاروں کو یکساں مواقع میسر ہوں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نئے لیزز کے اجرا کے لیے آن لائن سسٹم میں چیک اینڈ بیلنس کو یقینی بنایا جائے گا. منرلز کے لیزز کے حوالے سے مقامی سرمایہ کاروں میں عدم تحفظ کے تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیز کے حصول کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروانے سے قبل مائننگ اینڈ منرلز ایسوسی ایشنز کو اعتماد میں لیا جائے. مانیٹرنگ ٹولز کو بہتر اور مؤثر بنایا جائے اور اس حوالے سے آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے آن لائن لیز کے حصول کے سسٹم کے حوالے سے چیک اینڈ بیلنس کے لیے نظام وضع کرنے منرلز ایسوسی ایشنز کو اس حوالے سے مکمل اعتماد میں لینے کے لیے معاون خصوصی برائے مائننگ اینڈ منرلز مولانا سربر شاہ کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے.